प्रणाम, सबको प्रणाम। सभी प्रणाम लोग मैम। प्रणाम। चलिए सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। आद्य मंत्र बोलो। जी मैम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms, touch your eyes, now open your eyes. Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी लोग बुक ओपन करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल देंगे। जो हमारी 5 सिद्धियां हैं 5 तरह की, उनको एक एक उदाहरण के साथ कौन समझाएगा? एग्जाम्पल के साथ जो हमारी सिद्धियां हैं 5, वो एग्जाम्पल के साथ कोई भी एक लोग समझाएंगे। सबको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हमने क्या कहा है कि जो 5 सिद्धियां, हाँ बोलो दीप्ति। मैम जन्म 5 सिद्धियां हैं: जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि जाप। जन्म से मिलने वाली समाधि के अंदर सारे महर्षि जितने भी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, श्री अरविंद जी, ये सभी इसी में आएंगे। समाधि, जन्म, और फिर है मंत्र। मंत्र के अंदर प्रहलाद जी आ सकते हैं सबसे पहले, और भी जिन्होंने मंत्र का, जो अभी स्वामी राम जी हैं उनका लेटेस्ट उदाहरण है। फिर तप के अंदर भागीरथी जी और प्रहलाद भी आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी तप किया ही था। फिर औषधि से चौन ऋषि, जैसा कि मैम ने बताया था। और समाधि जा सिद्धि में जिन्होंने भी समाधि प्राप्त करी है, जैसे हनुमान जी, मैम उसी में आएंगे क्या समाधि सिद्धि में? हाँ उसमें आ सकते हैं। चलो और कोई? अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। जो हमारी उपायजन्य समाधि है वो किसके लिए है? उपायजन्य समाधि किसके लिए है? बोलेंगे कृष्ण जी। जिन्हें पूर्व जन्म की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है वो इन अन्य उपायों का आलंबन ले सकते हैं। ठीक है। जो हमारी स्मृति है वो किस तरह की वृत्ति है, उसका क्या प्रभाव होगा? बोलेंगे अंजू। अंजू आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलेंगे दीप्ति। नहीं अंजू आपकी आवाज क्लियर नहीं। बोलेंगे दीप्ति। मैम स्मृति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। यदि उसे गलत डायरेक्शन में लेकर जाए, मतलब जो हमारी गलत स्मृतियां हैं, दुख देने वाली, हमें अगर हम उन्हें याद करते रहेंगे तो क्लिष्ट में आ जाएंगी। और अगर हम उसे सही डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, हमारे अच्छे अच्छे जो स्मृतियां हैं कि हमने कई बार गलत अनुभव करके भी बहुत अच्छा हमारा आत्मविश्वास रहा है, उससे हमने काफी कुछ अचीव किया है, तो एक अच्छी स्मृति है। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं 90 नंबर का सूत्र कल देख रहे थे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्,
अर्थ देख रहे हैं, वह चित्त स्वप्रकाश नहीं है क्योंकि वह दृश्य है। तो स्वप्रकाश कौन है? स्वप्रकाश कौन है? पुरुष। पुरुष। ठीक, आत्मा जो है, पुरुष आत्मा, वो स्वप्रकाश है। और जो चित्त है हमारा या प्रकृति है, वो स्वप्रकाश नहीं है, उसमें खुद का प्रकाश नहीं है। प्रकाश पड़ेगा तो वो वर्क करेगी। फिर 20 नंबर में हम लोगों ने देखा था, एक समय चोभ्यान वधारणा, मीन्स एक तथा एक काल में चित्त और उसका विषय, इन दोनों के स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता है। पढ़ेंगे व्याख्या राशि में। हाँ जी, मेरे पास जो पुस्तक है वो अभी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर चलिए, फिर रचना जी पढ़िए। चित्त के साक्षात्कार से योगी को जो दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है, वह केवल चित्त के स्वरूप मात्र का ही होता है। 1 मिनट मैम, मैंने 20 नंबर पे आई व्याख्या देखिए। जी मैम। बाहर के पदार्थ का चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है, तब दृष्टा पुरुष को उस प्रतिबिंब सहित चित्त का ज्ञान होना युक्तियुक्त है, क्योंकि वह अपरिणामी है। परंतु चित्त अपने स्वरूप को और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को एक साथ ही नहीं जान सकता, क्योंकि परिणामशील होने के कारण उसे एक ही काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते। अतः यही समझना चाहिए कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है। चित्त का काम केवल बाह्य पदार्थ के स्वरूप को अपने स्वामी दृष्टा पुरुष के सामने रख देना है, फिर उसे जानने का काम तो पुरुष का है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये जो ऊपर नीचे से 2 लाइन ऊपर, चित्त का काम क्या है? केवल बाह्य पदार्थ के स्वरूप को, जो बाहर से इमेज पड़ रही है, जो वृत्ति पड़ रही है, उसके प्रभाव को, उसके स्वरूप को अपने स्वामी दृष्टा पुरुष के सामने रख देना, फिर उसे जानने का काम किसका है? पुरुष का है। ठीक है, तो चित्त में क्या है? सारे संस्कारों के प्रभाव पड़ रहे हैं। अब आत्मा जो है हमारी, वो क्या है? दृष्टा के स्वरूप में है यहाँ पर, या दृष्टा ही है, आत्मा दृष्टा ही है हमारी। तो वो क्या हो रहा है? अब वो देखने वाला कौन है? आत्मा है। हम लोग तभी तो बता पाते हैं कि बचपन में ये हुआ, फिर और बड़े हुए, फिर कुछ हुआ। मतलब शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, व्यवहार बदल रहा है, लेकिन कोई ऐसा देखने वाला है जो सबको आज को भी देख रहा है और बीते हुए को भी देख रहा है। ठीक है, तो देखने वाला कौन हुआ? दृष्टा हुआ। और चित्त का काम क्या है? केवल बाह्य पदार्थों को या जो कुछ बाह्य विषय हैं उनको हमने ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण किया हुआ विषय कैसा है? ग्रहण करने योग्य है या ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये किसका कार्य है? आत्मा का है। लेकिन आत्मा भी कब विकसित होती है, कब पूरे ढंग से काम करती है? वो जागृत तो है, लेकिन कब वो एक जो प्रकाश है उसका पूरी तरीके से कब वर्किंग में आता है? जब वो योग में या योग में जीवन शैली होगी किसी साधक की, तब क्लियर होता है। नहीं तो फिर क्या होता है? हर व्यक्ति इस जीवन में मुक्ति पाने के लिए, पर ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोगों को मुक्ति तो छोड़ो, 100 रुपए में वो एक दूसरे का जीवन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि जिसको मुक्ति का ज्ञान हो कि हमारा जीवन मुक्ति पाने के लिए हम 100 रुपए में एक दूसरे का जीवन ले और दे सकते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ जो हमारा दर्पण है या जो आत्मा है उसके ऊपर इतनी धूल पड़ गई है कि अब वो जो निष्कर्ष लेने चाहिए, समझने चाहिए, जो जीवन का उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए, वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या है? इन सब के लिए अथ योगानुशासनम की जरूरत है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा तो अलग हो गया, अथ योगा अनुशासनम पहले होगा तो ही हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है? सतु दीर्घकाल निरंतराया सत्कारा से भी तो दृढ़ होंगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब वो होंगी तभी हम अपने आप को, अपने जीवन को सही सही देख पाएंगे। ठीक है, तो चित्त का काम समझ में आ गया क्या है? दृष्टा का कार्य क्या है? चित्त क्या कर रहा है? चित्त के पास स्वप्रकाश नहीं है तो वो कुछ देख नहीं पाएगा। वो ले तो सकता है, लेकिन लेना और देना ये किसके मार्गदर्शन में हो रहा है? आत्मा के प्रकाश में हो रहा है। फिर हम लोग संबंध देखेंगे। चित्त से विषय का साक्षात्कार होता है और वह चित्त उस विषय सहित दूसरे चित्त से भी देखा जा सकता है। साक्षात्कार होना, चित्त दूसरे से चित्त से भी देखा, मतलब आपके चित्त में कुछ घट रहा है,
हम अभी आपसे बातें कर रहे हैं, मान लो हम चोरी की बातें कर रहे हैं, तो आपके चित्त पे अभी क्या पड़ रहा है? वही जो हम बातें कर रहे हैं, और हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, तो जो मेरे चित्त से जा रहा है उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि चित्त से विषय का साक्षात्कार होता है। विषय का मतलब जो बातचीत है, फिर वह चित्त उस विषय सहित दूसरे चित्त से भी देखा जा सकता है। यदि हम और आप बातें कर रहे हैं, तो जो हम लोग 5 घंटे मिलकर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है और आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब वो विषय अच्छा है कि बुरा है, उसके अनुसार चित्त पर प्रभाव पड़ जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? इसी को बोला जा रहा है कि दूसरे चित्त से भी देखा जा सकता है। तो ऐसे तो देखेंगे एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है जो एनर्जी हमारी। फिर इस प्रकार चित्त का और उसके विषय का एक साथ ज्ञान हो जाता है। यह मान लिया जाए तो क्या हानि है? अब आगे देखते हैं। चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे रति प्रसंगा स्मृति संकरश्च, मीन्स एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी, स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। व्याख्या पढ़ेंगे भी क्लियर हो जाएगा, पढ़ेंगे व्याख्या। इस प्रकार एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने से एक तो अनवस्था दोष आता है, दूसरे स्मृति के संकर हो जाने का दोष आता है। क्योंकि एक चित्त ने तो किसी विषय को जाना, दूसरे ने उस विषय सहित चित्त को जाना, इसी प्रकार दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, और इस तरह चलते रहने पर तो एक वस्तु का ज्ञान भी कभी समाप्त नहीं होगा। यह अनवस्था दोष आएगा। और उन अनेक ज्ञानों की एक साथ स्मृति होने पर यह निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन से ज्ञान का क्या स्वरूप है। स्मृति का मिश्रण हो जाएगा। सो यह किसी के अनुभव की बात नहीं है। सब कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं कि अमुक पदार्थ को मैंने जाना था। ऐसा कोई नहीं कहता कि अमुक पदार्थ को, उसके ज्ञान को, फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को, फिर उसके भी ज्ञान सहित ज्ञान को मैंने जाना था इत्यादि। अतः चित्त से भिन्न दृष्टा को मानना ही युक्ति संगत है। इसका मीन्स ये हुआ, हम लोग ने बचपन से कुछ चीज़ें सुनी हैं, सभी लोग जानते हैं कि यदि अभी हम लोग इस समय कोई भी लाइन का अर्थ समझेंगे, ठीक है, और वो आप लोग दूसरे से शेयर करेंगे, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। फिर सुनने वाले ने तीसरे से शेयर किया, अगर 10 लोगों तक बात पहुंचेगी तो जो जीष्ट था वो खत्म हो जाएगा। अब वो बात तो रह जाएगी, जीष्ट नहीं होगा उसके बीच में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रांसफ़र होते होते जो एसेंस था, जो अस्तित्व था या जो कंक्लूज़न था, वो कम होता जा रहा है। और कहीं ऐसा हो जाए कि उस मनोभूमि के लोग नहीं थे, ठीक है, जो होने चाहिए सभी एक जैसे, तो वो नहीं थे, तब तो बात विकृति का स्वरूप ले लेगी। और अगर समझदार लोग भी हैं तो भी एक ही लाइन का अर्थ सब सुनते हैं, पर व्यक्त अलग अलग ढंग से करेंगे, और ट्रांसफ़र होगा तो धीरे धीरे करके ज्ञान का स्वरूप बदलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसलिए क्या कहा जा रहा है लास्ट में, अतः चित्त से भिन्न दृष्टा को मानना ही युक्ति संगत है। कि जो बातचीत है इससे तो अच्छा ये हम लोग मान लें कि जो दृष्टा है, मतलब जो हमारा देखने वाला है, जो आत्मा है, वो चित्त से ज़्यादा, क्योंकि चित्त में तो दिन भर पूरे संस्कार पड़ रहे हैं। अगर इतना कुछ किया जाए, देख लिया जाए और आपको दिखा दिया जाए कि इतने विचार, इतने प्रभाव, इतने संस्कार पड़ रहे हैं, तो हम लोग देखकर हम ही लोग अपना सेंस खो बैठेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आत्मा है वो क्या बोलता है, वो हमें ओवरऑल एक ब्लेसिंग देता है या एक सजेशन देता है। वो क्या कह रहे हैं कि जो कर रहे हो ये गलत है या फिर सही है। आत्मा 50 अर्थों में आपसे बात को नहीं कोई आपको कंक्लूड कर रहा है, वो सीधा सीधा बोल रहा है, या तो काम गलत है तो छोड़ दो और काम सही है तो आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, लेकिन चित्त से आप निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेंगे। चित्त में कितना भी ज्ञान ले लें, कितनी भी बातें कर लें, हम लोग कुछ भी कर लें, जब आप सोने जाते हैं तो एक बार आपको पता चल जाता है कि हमने अच्छा आज काम किया है या खराब किया। ठीक है, तो ये कौन बता रहा है, ये हमारी दृष्टा आत्मा बता रही है कि हमने क्या किया है। यदि हमारी सुनने की हैबिट है, और कभी भी कितना भी खराब समय हो जाए हमारे इंडिकेशंस आते हैं। अब बस हम कितना मानेंगे ये हमारे ऊपर और हमारे वातावरण पर निर्भर करता है।
जैसे लोगों के बीच में होंगे, जैसे संस्कारों में पल बढ़ रहे हैं, जैसा वातावरण है, उसके आधार पर ही हम बात मानने का चयन करते हैं कि किसको मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। संबंध क्या है? चित्त स्वप्रकाश भी नहीं है और दूसरे चित्त का विषय भी नहीं है। तो फिर ये बतलाना चाहिए कि चित्त का दृष्टा कौन है, क्योंकि पुरुष तो असंग और निर्विकार है। वह किसी का दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है? देखते हैं। चितेर प्रतिसंक्र माया स्तदकारा पत्तो स्वबुद्धि संवेदना। यद्यपि चेतन शक्ति पुरुष क्रिया से रहित और असंग है, तो भी तदाकार हो जाने पर उसे अपनी बुद्धि का, चित्त का ज्ञान होता है। पढ़ेंगे व्याख्या इसकी। चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रिया शून्य और असंग है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु विकारशील नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों के प्रतिबिंब से तदाकार हुए चित्त के संबंध में जब वह चित्त के आकार वाला सा हो जाता है, उस समय उसे वृत्तियों सहित बुद्धि का ज्ञान होता है। अतः उसे अपनी बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है। वास्तव में तो पुरुष न ज्ञाता ही है और न भोक्ता ही। वह तो सर्वथा निर्विकार, असंग और स्वप्रकाश चेतन मात्र है। भाव यह है कि चेतन के उपराग से उपरंजित हुई बुद्धि का केवल अनुकरण करने वाला सा होने के कारण ही चेतन को ज्ञाता कहा जाता है। इसमें जो ये लिखा हो ऊपर देखेंगे एक बार, 4th लाइन में जब हम लोग देख रहे हैं कि चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रिया शून्य और असंग, ये पर्यायवाची हैं हमारे पुरुष के, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु विवेकशील नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों के प्रतिबिंब से तदाकार हुए तदादृष्टु स्वरूप व्यवस्थान। ठीक, फिर वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, हम लोग ने पढ़ा था 4था सूत्र 1st चैप्टर में, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। तो ये क्या है कि जो विकारशील नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों से के प्रतिबिंब से तदाकार हुए चित्त के संबंध से जब वह चित्त के आकार वाला सा हो जाता, मीन्स जैसा हम देख रहे हैं, जैसे अभी शीशे में हमने खुद को देखा आईने में, ठीक है, तो उस समय तो हमें आईना नहीं दिख रहा, अब क्या दिख रहा है? हम ही दिख रहे हैं। ठीक, तो अब हम दिख रहे हैं, तो यदि हमारा योग से, साधना से आध्यात्मिक जागृति नहीं है, तो बस फिर हम अपने आप को अच्छे दिख रहे हैं तो खुश हो जाएंगे, अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो दुखी हो जाएंगे। ठीक है, और यदि आध्यात्मिक साधना से हमारा जो दृष्टा है, आत्मा है, जागृत है, तो क्या होगा? अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो भी बहुत दुखी, तो भी प्रभावित नहीं होंगे, और बहुत अच्छे दिख रहे हैं तो भी प्रभावित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारा दृष्टा बार बार बता रहा है कि जो शरीर है वो बदलने वाला है। ठीक है, हम इसे स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन जैसा बचपन में था वैसा बुढ़ापे में नहीं रख सकते। शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन जैसा बचपन में था वैसा हम बुजुर्ग होने पर नहीं रख सकते। तो ये कब होगा? ये जब हम जागृत अवस्था में हैं। और जब जागृत अवस्था में नहीं है तो क्या होगा कि जो हमारी आत्मा है, जैसा हमें आईने में जो कुछ हमने अपने आप को देखा, अच्छा है तो अच्छा दिख रहा है, खराब है तो हम दुखी हो जाएंगे। ठीक, तो जागृत अवस्था लाने के लिए ही जो हमारा अथयोगानुशासनम है और सतु दीर्घकाल निरंतराया सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि की बात की जा रही है। तो सब जगह चित्त से, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या मान रहे हैं, हम में से सभी लोग क्या समझ के बैठे हैं, दुख आया तो दुखी हो गए, सुख आया तो सुखी हो गए। जबकि हम सब लोगों को पता है कि अपने बचपन से लेके हम लोग ने कितनी कितनी कठिनाइयों को देखा है। तो आज हम लोगों ने क्यों नहीं समझा कि सभी कठिनाइयाँ आती हैं और चली जाती हैं, और सभी जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो जाने के बाद कोई ना कोई मैसेज देकर जाती हैं, और सब हमारे कर्मों के अनुसार कठिन परिस्थितियाँ आती हैं। जब इतना सब कुछ हम लोग 10 से भी अधिक बार दुख भोग चुके हैं, तब भी ये ज्ञान नहीं लेते हैं। तो जब ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने शरीर और आत्मा को एक ही समझ कर बैठे हैं। यदि शरीर और आत्मा के अस्तित्व को अलग समझ लिया होता तो हर बार हम लोग दुख को फेस करते समय क्या समझते, या तो ये मेरे कोई कार्मिक अकाउंट का फल है या तो कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक, और ना दुख रहेगा और ना सुख रहेगा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, बदलना क्या है? प्रकृति का नियम है। तो यहाँ कुछ रहेगा नहीं, तो फिर इतना दुखी होना, इतना सुखी होना क्यों? तो ये, लेकिन ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब हम अपने जीवन में योग को
अनुशासन के रूप में अप्लाई कर रहे होंगे। फिर 23 नंबर में सूत्र है दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। पढ़ेंगे व्याख्या इसकी। यह चित्त जब दृश्य पदार्थ से रंगा हुआ अपने स्वरूप के सहित दृष्टा का विषय दृश्य बनकर उससे संबंधित होता है, तब दृष्टा और दृश्य इन दोनों के रंग में रंग जाता है, अर्थात उन दोनों का प्रतिबिंब इसमें पड़ने के कारण यह दोनों का आकार धारण कर लेता है और इसका निजी रूप भी वर्तमान रहता ही है। इस कारण यह चित्त ही सब अर्थ वाला हो जाता है, यानी दृश्य पदार्थ के रूप वाला, दृष्टा पुरुष के रूप वाला और अपने रूप वाला, इस प्रकार सर्व रूप वाला हो जाता है। इसे इस प्रकार समझना चाहिए, चित्त तत्व या बुद्धि तत्व जो कुछ कहिए, यह तीनों गुणों का पहला और सात्विक परिणाम है। यह क्रियाशील, परिणामी और जड़ है, किंतु सात्विक होने के कारण स्फटिक मणि की भांति उज्ज्वल है। यह चित्त का अपना रूप है। इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता है, अर्थात जिस पदार्थ का संबंध होता है, उसके रंग में रंगा हुआ यह तदाकार हो जाता है, इसलिए पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। पुरुष के साथ संबंध होने के कारण वह दृष्टा चेतन पुरुष के रंग में रंगा हुआ रहता है, इसलिए यह तदाकार हुआ चेतन के रूप में प्रतीत होने लगता है। वास्तव में चित्त उसमें प्रतिबिंबित होने वाले विषयों से और चेतन पुरुष से सर्वथा भिन्न है, तो भी भ्रांति से उनके रूप में प्रतीत होने लग जाता है। अतएव कई दर्शनकार तो चित्त को ही चेतन दृष्टा मानकर कहने लगते हैं कि चित्त से भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है, और दूसरे यह कहते हैं कि चित्त से अतिरिक्त ये दिखने वाले गौ, घट आदि और उसके कारण रूप पंचभूत आदि पदार्थ भी कुछ नहीं है। चित्त ही सब रूप होकर दिखलाई देता है, परंतु यह भ्रम समाधि के द्वारा पुरुष की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाने पर नष्ट हो जाता है। कुल मिला के सारे भ्रम तभी नष्ट होंगे जब मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कठिन काम है, तो इसलिए यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबको मोक्ष प्राप्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर समझे कि बहुत दुख हो जीवन में तो समझ ले कि हमने मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं की है। तो अपने दुखों को दूर करना तो मोक्ष प्राप्ति के बारे में विचार जरूर करें। ठीक है, ऊपर जो इसमें लाइन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के नीचे जो पैराग्राफ है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। वास्तव में चित्त उसमें प्रतिबिंब होने वाले विषयों से और चेतन पुरुष से सर्वथा भिन्न है। मीन्स चित्त, वृत्तियाँ और पुरुष तीनों भिन्न है। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा है। पुरुष हो गया, आत्मा हो गया, चित्त वह स्थान हो गया जहाँ वृत्तियों के संस्कार पड़ेंगे। तो यहाँ तो किसी का कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई, किसी का कोई कन्फ्यूजन इस लाइन में तो वो पूछ लें, बाकी सब सरल सा है इसमें। वास्तव में चित्त में और उसमें प्रतिबिंब होने वाले विषय, तो विषय क्या है? वृत्तियाँ हैं हमारी, विषय वृत्तियाँ हो गई। चित्त जो स्टोरेज है हमारा, जहाँ पर वृत्तियों के या संस्कार पड़ेंगे, और पुरुष क्या है? दृष्टा है, आत्मा है। तो ये तीनों अलग अलग है। ठीक, हमारे सभी जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, जो चित्त, वृत्तियाँ और पुरुष, इन सब से रिलेटेड, ये भ्रांतियाँ कब दूर होंगी? जब हम समाधि प्राप्त करेंगे या मोक्ष प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, उससे आगे की यात्रा अपने अपने संस्कारों के अनुरूप बढ़ेगी। अब देखते हैं 24 नंबर का सूत्र है, तद संख्ये वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संगत कारित्वात्। मीन्स वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरों के लिए है, क्योंकि यह संगतकारी मिलजुल कर कार्य करने वाला है। पहले व्याख्या पढ़ेंगे, एक बार इसमें पढ़ते हैं। रचना जी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। असंख्य वासनाओं से भरा होने के बाद भी चित्त के लिए वो वासनाएं नहीं है, वो किसी और के लिए है, यानी पुरुष को भोग और अपवर्ग कराने के लिए चित्त है। परार्थ दूसरों के लिए यानी पुरुष के लिए। जैसे घड़ा पानी से भरा होने पर भी पानी घड़े के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। उसी तरह भवन दूसरों के लिए है, यानी उसमें रहने वालों के लिए है, न कि अपने लिए।
ये एग्जाम्पल कितना टफ है और कितना इजी है। ठीक, एक बार बुक से व्याख्या पढ़ेंगे फिर आते हैं इसको देखते हैं। व्याख्या पढ़ेंगे बुक से। जो वस्तु बहुत पदार्थों से मिलजुल कर कार्य में समर्थ होती है वह संहत्यकारी कहलाती है, जैसे मकान, भोजन आदि। ऐसी वस्तु अपने से भिन्न किसी दूसरे के लिए ही हुआ करती है, अपने लिए नहीं, अतः यह परार्थ कहलाती है। यह चित्त भी सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के मिश्रण से उत्पन्न है तथा बाह्य पदार्थ और इंद्रियों के संयोग से उनसे मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ होता है, अतः यह अपने लिए नहीं है, दृष्टा पुरुष के लिए है तथा उसी के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए यह नाना वासनाओं से चित्रित है। भाव यह है कि यद्यपि चित्त में ही सब बाह्य पदार्थों के चित्र पड़ते हैं और वह अगणित वासनाओं से रंगा हुआ है, तो भी वह स्वयं प्रकाश और दृष्टा नहीं है, क्योंकि वह बाह्य पदार्थ और इंद्रिय आदि से मिलजुल कर काम करने वाला है, अतः दूसरे के लिए है। ठीक, पहले तो जो हम लोगों को ये है कि प्रणाम हेमंत भैया, ये है कि जो वस्तु बहुत प्रणाम है, जो वस्तु बहुत पदार्थों से मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ होती है वह संगतकारी कहलाती है, जैसे मकान और भोजन। अब देखो, मकान बना हो या भोजन बनाया गया हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मिलने के बाद अब किसी का अपना अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, मकान में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ईंट भी है, मोरंग भी है, सीमेंट भी है, बालू भी है, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं और भी अदर चीज़ें कनेक्ट मतलब उसमें रखी जा रही, जोड़ी जा रही हैं, लेकिन या मिलाई जा रही हैं, लेकिन सब बनने के बाद हम लोग ये नहीं बोलते कि इसमें सीमेंट पड़ी है, कि इसमें बालू पड़ी है, कि इसमें ईंट की मोरंग, ये सब नहीं डिफाइन करते, सीधा हम लोग मकान देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि ऐसी वस्तुएं अपने से भिन्न किसी दूसरों के लिए ही हुआ करती हैं। जो एक वस्तु है वो क्या है, सब बनकर मकान बन गया, और मकान जो बना है वो किसके लिए है, दूसरों के रहने के लिए, मतलब मकान बन गया वो दूसरों के रहने के लिए। ऐसे ही जो हमारा चित्त है उसमें बहुत सारे विषय, विकार, अच्छे बुरे संस्कार सब पड़ रहे हैं, लेकिन चित्त किसके लिए है, अच्छी स्मृतियां संग्रहित करना, मोक्ष के साधन अपनाने के लिए, लेकिन हम उसमें बुरी वृत्तियां लाते हैं। तो चित्त किसके लिए, अच्छी और बुरी जो है, तो वो किसके लिए, भोग और अपवर्ग चित्त किसको दे रहा है, आत्मा को दे रहा है, दृष्टा को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो हमने मकान बनाया है सभी चीज़ों से मिलाकर, वो दूसरों के रहने के लिए, दूसरों को आराम देने के लिए। ऐसे ही चित्त में जितने भी संस्कार पड़े, जितने भी वृत्तियाँ पड़ी, क्लिष्ट अक्लिष्ट, वो सब किसके लिए थी, क्लिष्ट हैं या अक्लिष्ट हैं। तो पहले जो क्लिष्ट थी वो अक्लिष्ट में कन्वर्ट हुई, तो ये सारी वृत्तियाँ किसके लिए हैं, आत्मा के लिए। चित्त क्या कर रहा है, प्रकृति है जो पुरुष को भोग भी दे रही है, पहले क्लिष्ट चीज़ों से भी परिचित कराया और फिर अक्लिष्ट में भी से परिचित कराया और फिर दोनों से बाहर हो गए। ठीक है, तो जो चित्त में जितनी वृत्तियां संस्कार पड़ रहे हैं वो किसके लिए, पुरुष को भोग और अपवर्ग देने के लिए। जैसे एक मकान को बनाने के लिए जितने भी साधन उपयोग होते हैं और एक मकान बन के तैयार होता है, तो मकान थोड़ी रहता है, मकान में कोई रहता है। ठीक, ऐसे ही चित्त जो है हमारा, उसमें जितने भी वृत्तियां संस्कार पड़े हैं वो किसके लिए हैं, पुरुष को भोग देने के लिए और अपवर्ग देने के लिए। अब कोई घर बन गया है, अब उसमें हम अच्छे ढंग से रहें या बुरे ढंग से रहें, उसी में लोग सन्यासी भी हो जाते हैं, उसी में लोग कई जीवन गुजार लेते हैं और सन्यास की तरफ उनका मन ही नहीं होता है। ठीक है, तो बस एक मकान का उदाहरण लेंगे सामान के साथ मिलजुल कर, और वो किसके लिए, दूसरों के रहने के लिए। ऐसे चित्त में जितनी वृत्तियां संस्कार हैं वो हमारे दृष्टा को, आत्मा को भोग और अपवर्ग देने के लिए। ठीक, अब किसी को इतना कहीं अभी कन्फ्यूजन हो इस बात को समझने में, वो हैंड रेस करें। और सबको समझ में आ रहा है, तब तो हमको लग रहा है कि हम ही पीछे रह जाएंगे, सब मोक्ष के अधिकारी यही तैयार हो गए। चलिए 25 नंबर में देखते हैं, विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। पढ़ेंगे इसका व्याख्या। अपने स्वरूप को जानने के लिए जो इस प्रकार के संकल्प होते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ इत्यादि, इसका नाम आत्मभाव भावना अर्थात आत्मज्ञान के विषय का चिंतन है। यह जब तक मनुष्य को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता
तब तक ऊंचे से ऊंचे साधक में भी विद्यमान रहती है। परंतु जिसने विवेक ज्ञान द्वारा इस भेद को भली भांति समझ लिया कि शरीर और चित्त आदि से आत्मा भिन्न है, जिसे अपने स्वरूप का संशय रहित प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, उसकी उपर्युक्त आत्म भाव भावना सर्वथा मिट जाती है। यही उसकी पहचान है। स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है कि जब विवेक ज्ञान मिलता है तो चित्त और आत्मा का भेद साफ साफ हो जाता है। ठीक है, चित्त और आत्मा कह सकते हैं, शरीर और आत्मा कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। भेद साफ साफ हो जाता है। आत्मदर्शन कर लेने वाले ऐसे योगी की आत्मा के बारे में जिज्ञासा भाव की निवृत्ति हो जाती है। अब जब आत्मदर्शन ही हो गया तो फिर क्या होगा, जो जिज्ञासा थी, जो विवेक था हमारा विवेक ज्ञान, उससे भी निवृत्ति हो गई। तो निवृत्ति में से जिसे जान लिए उस जानने की जिज्ञासा भी खत्म हो गई, उसी को निवृत्ति। क्योंकि विवेक से हम क्या करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं जानने की, पाने की। लेकिन जब हमें जो मिलना था वो ही पा लिया, तो वो कब पाए, विवेक ज्ञान से भी निवृत्ति हो गई। क्योंकि एक समय तक तो हम लोग तब तक एक माध्यम होता है कुछ पाने का, लेकिन जब हमने जो पाना था वो ही पा लिया, तो जिसके माध्यम से पाया था उससे निवृत्ति हो गई। तो विवेक ज्ञान से ही सब पाया था, और विवेक ज्ञान से निवृत्ति हुई तो हमने आत्मज्ञान पा लिया। 26 नंबर में सूत्र है, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। पढ़ेंगे, अर्थ व्याख्या दोनों पढ़ेंगे। अब चित्त पूरी तरह विवेक ज्ञान में झुका रहता है और कैवल्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर रहता है। प्रागभारम सामर्थ्य से युक्त। अज्ञान अवस्था में साधारण मनुष्यों का चित्त अज्ञान में निमग्न और विषय परायण अर्थात विषयों के अभिमुख रहता है। परंतु जब विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है, उस समय योगी का चित्त निस्तार संसार के विषयों की ओर नहीं जाता, उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है और उस विवेक ज्ञान में निरंतर बहता है तथा कैवल्य के अभिमुख हो जाता है, यानी अपने कारण में विलीन होना आरंभ कर देता है। क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना और दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यही कैवल्य है। ऊपर इसमें लिखा हो, स्क्रीन में भी शेयर। अब चित्त पूरी तरह विवेक ज्ञान में झुका रहता है और कैवल्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर रहता है। विवेक ज्ञान में झुका रहने का मीन्स है बस कैवल्य की तरफ पहुंचने वाला है। तो कैवल्य की तरफ, कैवल्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर है। तो इसके लिए एक कदम क्या होगा कि जहाँ जैसे ही विवेक ज्ञान से पूर्ण वैराग्य होगा और कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। 27 नंबर पे सूत्र है, तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः। पढ़ेंगे, अर्थ और व्याख्या दोनों। उस समाधि के विवेक ज्ञान से समाधि के रास्ते तक पहुंचने के दौरान, यानी इस अंतराल में दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है। यानी विवेक ज्ञान का प्रवाह बीच बीच में टूटता रहता है। उस दौरान सांसारिक ज्ञान आ जाता है। विवेक ज्ञान जैसे ही टूटता है वैसे ही सांसारिक ज्ञान का उत्थान हो जाता है। विवेक ज्ञान जैसे ही टूटता है वैसे ही क्या होगा, सांसारिक ज्ञान का उत्थान हो जाएगा। मतलब जैसे ही हमारा विवेक जिस समय पूर्णतया कार्य नहीं करेगा, फिर हम संसार की ओर आ जाएंगे। और जब तक विवेक ज्ञान कार्य कर रहा है तब तक हम संसार से हमारा वैराग्य रहेगा। ठीक है, फिर है हानिमेषाम क्लेश वदुक्ता। पढ़ेंगे, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। इन संस्कारों का नाश क्लेशों की तरह ही कहा गया है, यानी प्रति प्रसव के द्वारा। हानम नाश, येषाम लौकिक संस्कारों का क्लेशवत क्लेश की तरह उक्तम जो कहा गया है, यानी पहले क्रिया योग से तनु करें, फिर क्लेश नाश के लिए प्रति प्रसव की चर्चा की है। साथ ही अष्टांग योग के अभ्यास से विवेक ज्ञान की प्राप्ति करके भी इसका नाश किया जाता है। यानी कि पूर्व संस्कार अभी मौजूद है, अब उन पूर्व संस्कारों का नाश कैसे करें। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ये एक ऐसा सूत्र है जिसमें बहुत डीप में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्याख्या देखेंगे इसकी। 28 दग्ध हुए बीज के सदृश जो सूक्ष्म क्लेश हैं, उनका अभाव जैसे प्रति प्रसव से अर्थात कारण में कार्य के लय से बतलाया है, उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिए। जब तक किसी भी परिस्थिति में चित्त वर्तमान है, तब तक संस्कारों का सर्वथा नाश नहीं होता। उनका नाश तो चित्त के अपने कारण गुणों में विलीन होने पर उसके साथ ही होता है, परंतु भुने हुए बीज के सदृश
ज्ञान रूप अग्नि से जलाए हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं बन सकते, अतः उनके कारण होने वाला पदार्थों का ज्ञान नए संस्कारों का उत्पादक नहीं है। ठीक है। योगी के संस्कार कैसे हो जाएंगे? भुने हुए चने की तरह। ठीक, भुने हुए चने कैसे हैं? अग्नि में भुन गए हैं, ठीक है, और वो हल्के भी हो गए हैं और लाभदायी भी अधिक हो गए हैं। लेकिन अब भुने हुए जो चने हैं उससे नए चने उगाए नहीं जा सकते। ठीक, योगी के संस्कारों की तुलना इसी से की गई है। ठीक है, और वैसे चने क्या हैं? जैसे चने हैं तो चने को हम लोग अंकुरित कर देते हैं, ऐसे चने को उगाया भी जा सकता है जमीन पे डालकर। ठीक है, और वैसे ही हमारे संस्कार हैं, अच्छे संस्कार होंगे तो भी उनका फल आएगा, बुरे संस्कार होंगे तो भी फल आएगा। और जब तक फल आएगा अच्छे और बुरे संस्कारों का, तब तक क्या निश्चित है? मुक्ति निश्चित नहीं है। अच्छे संस्कार और बुरे संस्कारों का जब तक परिणाम आएगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तो मुक्ति संभव होने के लिए क्या करना है? हमारे संस्कारों को कैसे दग्ध करना है, कैसे जलाना है ज्ञानाग्नि में, जैसे चनों को भून दिया जाता है। भुने हुए चने दोबारा उगाए नहीं जा सकते हैं, पर वो खाने में सबसे अधिक, मतलब क्या बोलेंगे कि अगर खाने की बात करें या पचाने की बात करें तो सबसे अधिक प्रभावी है। तो योगी के संस्कार भुने हुए चने की भांति है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो सूत्र है। अब जब योगी के संस्कार जो है भुने हुए चने की भांति हो जाएंगे तो फिर कोई पुनर्जन्म उसमें कारण नहीं बनेगा, क्योंकि ना अब उनका अच्छा है ना बुरा है, तो पुनर्जन्म कारण ही नहीं बनेगा। जैसे भुने हुए चने को उगाया नहीं जा सकता है, वैसे ही योगी के कर्मों से अब नए संस्कार नहीं बनेंगे, नए संस्कार नहीं बनेंगे तो उनका जन्म होना जरूरी नहीं है। अब 9 नंबर पे देख रहे हैं, प्रसंख्याने अब कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्मेगा समाधि। स्क्रीन में देखेंगे, जिस योगी का विवेक ज्ञान से भी वैराग्य हो गया, उसका विवेक ज्ञान अब हमेशा के लिए प्रकाशवान हो गया है। विवेक ज्ञान हमेशा प्रकाशवान यानी सर्वथा विवेक ख्याति होने से उस योगी को धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है। ठीक है, विवेक ख्याति, बस इसको वर्ड्स में ध्यान रखें कि विवेक ज्ञान से भी वैराग्य होने पर कौन सी समाधि प्राप्त होगी? धर्म मेघ समाधि प्राप्त होगी। ठीक, धर्म मेघ समाधि किसका पर्यायवाची है? संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात का? असंप्रज्ञात। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं 30 नंबर पे, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। एक मिनट कृष्ण जी, जरा ये वाला एक बार पढ़ लीजिए ताकि सबको थोड़ा सा और सही समझ में आ जाएगा दी हुई व्याख्या स्क्रीन पे। संख्याने विवेक ख्याति प्राप्त होने पर अकुसीदस्य सिद्धियों से लगाव खत्म हो जाए, यानी राग रहित होना। सर्वथा विवेक ख्याति यानी अब विवेक ख्याति में कोई टूट नहीं, कोई अवरोध नहीं है। अब वो पूरी तरह दृढ़ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। उसी से धर्म मेघ समाधि प्राप्त हो जाती है, यानी विवेक ख्याति का सतत बने रहने से धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, अपनी बुक में आते हैं, व्याख्या देखते हैं बुक में। उक्त प्रकार से जब योगी की धर्म मेघ समाधि सिद्ध हो जाती है, तब उस योगी के अविद्यादि पांचों क्लेश तथा शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित ऐसे तीनों प्रकार के कर्म संस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः वह योगी जीवन मुक्त कहलाता है। 29 नंबर व्याख्या देखिए। जी मैम, जब विवेक ज्ञान का उदय होता है तब योगी के चित्त में अत्यंत स्वच्छता आ जाती है, अतः उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञता रूप ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता, उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेक ज्ञान में किसी प्रकार का अंतराय, विघ्न नहीं पड़ सकता। वह निरंतर उदित प्रकाशमान रहता है, इसलिए तत्काल ही उस योगी को धर्म मेघ समाधि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें जो लाइन लिखी थी उसी लाइन को यहाँ पे क्लियर किया है कि पहले क्या है कि जब विवेक ज्ञान उदय होता है तब योगी के चित्त में अत्यंत स्वच्छता आती है, मीन्स सभी वृत्तियाँ क्लिष्ट से अक्लिष्ट हो गई हैं, संप्रज्ञात समाधि। अतः उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है। हम लोग ने पढ़ा था योगी सर्वज्ञ कहाँ होगा? संप्रज्ञात समाधि में।
योगी सर्वज्ञ कहाँ हो रहा है? संप्रज्ञात समाधि में। ठीक, ये हम लोगों ने 3rd चैप्टर में देखा। फिर ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता है। ठीक, सारी विभूतियों का क्या था? सबसे वैराग्य करेंगे तो ही कैवल्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो उपभोग नहीं करता है वही उपभोग नहीं करता है, सर्वज्ञता रूप ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता है, उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है। ठीक है, तब उसके विवेक ज्ञान में किसी प्रकार का अंतराय विघ्न नहीं पड़ता। विवेक ज्ञान में विघ्न कब नहीं पड़ेगा? जब सारी विभूतियों से वो आसक्त नहीं होगा। तो अब क्या है? विवेक ज्ञान निरंतर प्रकाशित है। अब अभी क्या हो रहा था? ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने कि कई बार सांसारिक चीज़ों से विवेक ज्ञान में अगर संसार आ गया तो थोड़ा सा प्रभावित हो गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि सारी विभूतियों से जब हमारा जो विवेक है वो प्रभावित नहीं हुआ, किसी से आसक्त नहीं हो, तो अब क्या हो गया? क्योंकि विवेक, कई बार बोलते हैं ना कि विवेक जागृत है पर भ्रमित भी हो जाता कभी कभी थोड़ा बहुत परिस्थितियों से। पर एक ऐसी स्थिति आ गई कि सारी साधनाओं के बाद जो हमें समस्त विभूतियाँ मिली उनमें से अब किसी से प्रभावित नहीं हुए। तो अब जो हमारा विवेक है वो क्या है? निरंतर प्रकाशमान हो गया है। ठीक, तो इसी को बोला जा रहा है ऊपर लाइन में कि जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा से भी वैराग्य हो जाता है। ठीक, तो ऊपर वाली लाइन को ध्यान में रखें ताकि कंफ्यूजन ना हो कि जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा से भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण, पहले महिमा, विवेक ज्ञान की महिमा क्या है? यहाँ पर सारी विभूतियाँ हैं। सब अंडरलाइन करके बड़ा ध्यान से लिख लेना। विवेक ज्ञान की महिमा में वैराग्य होने का मीन्स है सारी विभूतियों से वैराग्य होना। ठीक है, फिर क्या है कि अब विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण, अब विवेक ज्ञान क्या है? सर्वथा प्रकाशित है, क्योंकि किसी से अटैचमेंट रहा ही नहीं, तो सर्वथा प्रकाशित है। इससे क्या होगा? धर्म में एक समाधि प्राप्त हो रही है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के इसके अर्थ को कई बार रिपीट कर लेना सब। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। उस धर्म मेघ समाधि से क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश होता है। ठीक, क्लेश कौन कौन से? जो पंच क्लेश है। ठीक, पंच क्लेश है और कर्मों का सर्वथा नाश होता है। तो कितने प्रकार के कर्मों का नाश होगा? यहाँ ध्यान रखेंगे 3 प्रकार के, 4 नहीं होंगे। 4 तो योगी के ही कर्म है। ठीक है, 3 का होगा, चौथे का नहीं होगा। और फिर क्या होगा? अतः वह योगी जीवन मुक्त, क्योंकि सारे क्या हो गए? इसमें व्याख्या देखेंगे। उक्त प्रकार से जब योगी की धर्म में एक समाधि सिद्ध हो जाती है, तब उस योगी के अविद्या आदि 5 क्लेश तथा शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित 3 लिखा है, योगी के कर्म नहीं है, तीनों प्रकार के कर्म संस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः वह योगी जीवन मुक्त कहलाता है। ठीक, सर्वज्ञ कहाँ होगा? संप्रज्ञात समाधि, जहाँ योगी को विवेक ज्ञान से सारी महिमा मिल रही, सारी विभूतियाँ मिल रही हैं, और उससे धर्म में एक समाधि कब प्राप्त हो रही है? जब सारी जो विभूतियाँ थीं उनसे आसक्त नहीं हुए, तब वो धर्म में एक समाधि की ओर बढ़े। धर्म में एक समाधि जब मिलेगी तो क्या होगा? सभी पंच क्लेशों का नाश होगा और 3 प्रकार के कर्म संस्कार समूल नष्ट होंगे। उसके बाद वह योगी क्या कहलाएगा? जीवन मुक्त कहलाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिर है तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनंतज्ञे मल्पम। पढ़ेंगे व्याख्या। सब प्रकार के आवरण यानी पर्दे और मल हट चुके होते हैं, तब ऐसा ज्ञान सीमा रहित हो जाता है, यानी कि ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाता है। व्याख्या देखिए, व्याख्या। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पहले ज्ञान को सीमाबद्ध करने वाले जितने भी अविद्या आदि पर्दे रहते हैं एवं उनमें जितना भी कर्म संस्कार रूप में संग्रह किया हुआ मल रहता है, वे सब के सब उपर्युक्त धर्म मेघ समाधि में नष्ट हो जाते हैं। इस कारण योगी का ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। तब दुनिया के जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वे ऐसे अल्प हो आते हैं, जिस प्रकार आकाश में जुगनू, खद्योत, उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व अज्ञात नहीं रह सकता। मतलब जब धर्म में एक समाधि प्राप्त हो गई है तो मुक्त योगी के लिए कोई भी चीज़ अज्ञात नहीं। क्यों नहीं अज्ञात है? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि में वो कन्वर्ट हो गया व्यक्तित्व। अहम ब्रह्मास्मि का मीन्स हो गया कि पूरी यूनिवर्स के अस्तित्व के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ गया है। तो जो ब्रह्मांड में घट रहा है वही हमारे अंदर घट रहा है।
तो अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लगे कि कुछ जानना है या कोई बड़ा ज्ञान है, क्योंकि अब सारा ज्ञान हमारे अंदर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गया है या समाहित हो गया है। फिर है 32 नंबर में देख रहे ततः कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणा नाम। अब बुक से पढ़ेंगे व्याख्या। जब योगी को धर्म में समाधि की प्राप्ति हो जाती है तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उनका काम जो पुरुष को भोग और अपवर्ग देना है पूरा हो जाता है। इस कारण उनका जो निरंतर परिवर्तन होते रहना रूप परिणाम क्रम है वह उस योगी के लिए समाप्त हो जाता है। अतः वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं हो? क्योंकि पुरुष का भोग और अपवर्ग का जो काम था प्रकृति का वो समाप्त हो गया है। तो अब क्या होगा कि निरंतर परिवर्तन होते रहना रूप परिणाम क्रम समाप्त हुआ है, वह उस योगी के लिए समाप्त हो जाता है। किसके लिए? जिसको प्रकृति ने भोग और अपवर्ग दिया है। अतः वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 33 नंबर पे क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निर्ग्राह्य क्रम। पढ़ेंगे व्याख्या इसकी। जिसका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य बुक शेष से नहीं है। बुक से आ जाएंगे, इसमें बुक में प्रॉपर व्याख्या है। कोई भी वस्तु जब किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है या एक रूप में रहती हुई भी पुरानी होती चली जाती है तब वह उसका परिणाम किसी एक दिन में, एक घड़ी में या एक पल में नहीं हो जाता। उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है परंतु जानने में नहीं आता। उस वस्तु का दूसरा परिणाम पूर्ण होने से यह अनुमान द्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं बदली है, क्रम से बदलती रही है। इस प्रकार क्रम का ज्ञान परिणाम के अंत में होने से उसे यहाँ परिणामा परांत निर्ग्राह्य कहा है और प्रत्येक क्षण से इसका संबंध है। एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, उसके बाद तीसरा क्षण। इस प्रकार क्षणों के प्रवाह में जो पूर्वापर का ज्ञापक है उसी को क्रम कहते हैं। अतः इसको क्षण प्रतियोगी कहा गया है। क्षण प्रतियोगी का शब्दार्थ यह भी कहा जा सकता है कि जो क्षणों का प्रतियोगी यानी विभाजक, विभाग करने वाला है वह क्रम है। ठीक है, कि क्षणों का प्रतियोगी मीन्स हुआ कि अभी इसको हम लोग समय से ले लें कि 1 मिनट 2 मिनट, तो उनके बीच का क्षण हो गया और जो 1 2 3 4 ये क्रम है हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि जो हमारी परिणाम जब होता है ये प्रकृति और पुरुष में जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है वह क्रम है। तो पूरा जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ, पहले भोग फिर अपवर्ग, तो ये सब क्या था, इसमें क्षण और क्रम लगातार जुड़े हुए थे। और जब प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वरूप को जान गए तो जो चीज़ें वापस होने के क्रम में थी वो वापस हो गई, लेकिन सबके साथ क्षण और क्रम। जैसे एक बच्चा बड़ा हुआ वो भी क्षण और क्रम में कनेक्ट हुआ, फिर हम योग यात्रा में आगे बढ़े तो भी क्षण और क्रम में आगे बढ़े। मतलब जितने भी परिवर्तन होते हैं इस धरती पर, इस प्रकृति में, उसमें क्षण और क्रम सतत चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं लास्ट, पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्तिरिति। पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए है। इसी काम को पूरा करने के लिए वे बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इंद्रियों और शब्दादि विषयों के आकार में परिणत होते हैं। जिस पुरुष के लिए ये गुण भोग भुगताकर अपवर्ग मुक्ति संपादन कर देते हैं उसके लिए उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तब वे अपने प्रयोजन को पूरा कर चुकने वाले कार्य और कारण रूप में विभक्त हुए गुण प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। यही गुणों का कैवल्य अर्थात पुरुष से अलग हो जाना है और उन गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत संयोग था उसका अभाव हो जाने पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यह पुरुष का कैवल्य अर्थात प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाना है। हम लोग ने अभी क्या देखा कि अब प्रकृति के जो 24 तत्व देख रहे थे हम लोग, वो किस में है, प्रतिप्रसव की कंडीशन में। सब वापस चले गए, वो अपने अपने गुणों में हो गए। और जो पुरुष है हमारा वो कैसे अपने कैवल्य में उपस्थित हो रहे हैं कि जब पूरा प्रकृति का पहले भोग हुआ,
फिर भोग से अपवर्ग हुआ। पहले प्रकृति की चीज़ों का सदुपयोग किया और फिर सदुपयोग से बाहर आकर फिर हमने जो हमारा अपना अस्तित्व है उससे हम कनेक्ट हुए। और यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे प्रकृति का तो हम अपने अस्तित्व से नहीं जुड़ेंगे। तो जब कैवल्य की अवस्था में प्रकृति के तीनों गुण अपनी साम्य अवस्था में आ गए और जो पुरुष है वो अपनी साम्य, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शरीर से प्राण बाहर हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारा ज्ञान पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो गया है, यूनिवर्स के साथ, और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने पर हमने समझ लिया है कि कर्तव्य अलग हैं और अधिकार अलग है। कर्तव्य अलग है, अधिकार क्या था? मोक्ष पाना। कर्तव्य क्या था? इस संसार में जो हमें मिला है उसके साथ कर्तव्य निभाना था। तो ये प्रकृति और पुरुष जैसे ही विवेक ज्ञान के द्वारा जो जितनी विभूतियाँ थी उनसे बाहर आकर और विवेक ज्ञान के बाद जो धर्म में एक समाधि, क्लेश, कर्मों से मुक्ति हुई, उन सब के बाद पुरुष अपनी साम्यावस्था में, प्रकृति अपनी साम्यावस्था में, और इसी शरीर में रहते हुए, इसी जीवन में रहते हुए हमने मोक्ष और मुक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। अब जब जो भी जितना जीवन है जिएंगे वो अहम ब्रह्मास्मि या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जिएंगे। ठीक, आज के लिए भगवान जी को धन्यवाद कि हम सब लोगों ने एक सुंदर सा ग्रंथ पूरा किया। ठीक, क्योंकि कोई ग्रंथ पूरा होता है, एकमात्र ये बुक है जिसको पूरी पढ़ लेते, बाकी सारी बुक पढ़ी भी नहीं जा सकती और वो सिलेबस में है भी नहीं पूरी। ठीक है, तो अब हम लोगों का बोलेंगे प्रश्न। मैम, इसको रिलेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। मीन्स तीन चीजें तो पढ़ने में मीन्स वो एक सीक्वेंस बनी हुई थी। अब इसमें अगर रिलेट करके पढ़ते हैं कि जैसे विभूतियां जब सिद्ध हो जाती है उसके बाद कैवल्य होता है और तब विभूतियों का उपयोग नहीं करना है। अब हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने अष्ट सिद्धियों का हर जगह जगह जो जो उनको जरूरत पड़ी अपने बुद्धि से उन्होंने उनका प्रयोग किया। तो एक तरह से वो तो जब सिद्धि हो चुके थे ना, समाधि सिद्ध हो चुके थे, तो क्या वापस बैक आके और वो अपनी वैसे विवेकानंद जी शिकागो गए तो एक बार उन्होंने समाधि का आस्वादन भी किया और गुरु की शक्तियां उनके पास है, लेकिन वहां भी वो शक्तियां उनके साथ गई तो है, तो एक तरह से विभूतियां तो साथ रखते ही है ना इस लेवल पे आने के बाद भी। एक होता है कि पहले विभूतियां हमें मिल गई हैं और आत्मज्ञान नहीं पाया है, तो विभूतियों के साथ ही उलझ गए तो आत्मज्ञान रह जाएगा। और एक होता है विभूतियों से वैराग्य करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब जहाँ जीवन में ज़रूरत होगी वहाँ विभूतियों का यूज़ करेंगे, सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं हो सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना कई बार हम अपनी विभूतियों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं, तो नीचे गिरने की संभावनाएं होती है। तो यहाँ क्या है, जितने लोग हैं विभूतियाँ सब लोग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सदुपयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक, तो ये है विभूतियों का। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना हो जिनको, वो विभूतियाँ प्राप्त करें और उनसे निरासक्त हो जाएं, और जिनको आत्मज्ञान नहीं चाहिए तो वो जिस विभूति को चाहते हैं उसको प्राप्त करके उसमें भी कार्य कर सकते हैं, उससे भी जन कल्याण कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। अब कुछ लोगों को लगता है जब इतना आगे बढ़े तो आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर क्योंकि आत्मज्ञान जो प्राप्त करेगा उसको तो सभी कुछ मिला हुआ है, लेकिन विभूति को पर टिक जाएंगे तो आत्मज्ञान निश्चित नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान मिल जाएगा तो विभूतियाँ उसके अंदर है। ठीक है, बस इस तरह के। तो अब सभी लोग अपने जो हमारा PDF है, बुक है, उसको प्रॉपर एक बार रिवीजन कर लेंगे, कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। Now review palm. Touch your eyes. Then open your eyes. चलिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। नमस्ते दीदी। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम।